बदला है, इंजन गर्म है और इस बार सिर्फ रेस नहीं बल्कि इतिहास लिखा जा रहा है। जहां दर्द है वहां मर्द है और जहां बॉक्स ऑफिस है वहां अब सिर्फ धुरंधर 2 का नाम गूंज रहा है। तो दोस्तों, धुरंधर 2 ने वो करिश्मा कर दिखाया है जो आज तक बॉलीवुड के इतिहास में कोई भी फिल्म नहीं कर पाई थी। इस फिल्म ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़े बल्कि रिकॉर्ड्स को छोटा बना दिया है। इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जाने वाली बाहुबली 2, पुष्पा 2 और केजीएफ चैप्टर 2 जैसी फिल्मों को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। और हैरानी की बात यह है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी असली खेल बाकी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धुरंधर 2 के 11 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की और जानेंगे इस फिल्म ने दुनिया भर में कितनी कमाई की है। वीडियो को पूरा देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर। आज के समय में कई फिल्में रिलीज होते ही 2-3 दिन में बॉक्स ऑफिस पर खत्म हो जाती है, लेकिन धुरंधर 2 ने आते ही गेम बदल दिया और पहले ही हफ्ते में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म का दूसरा हफ्ता चल रहा है लेकिन कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही बल्कि और तेज हो गई है। 19 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म को दुनिया भर में करीब 10,000 स्क्रीन पर उतारा गया था। ये फिल्म हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज हुई है। यही वजह है कि इसे सिर्फ पैन इंडिया नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड फिल्म कहा जा रहा है। फिल्म के स्टारकास्ट भी काफी दमदार है, जिसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने, जिन्होंने इसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। अगर हम इसके कलेक्शन की बात करें तो पहले 9 दिनों में फिल्म ने इंडिया नेट 731 करोड़ 68 लाख की कमाई कर ली थी। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 863 करोड़ 38 लाख तक पहुंच चुका था। ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने 296 करोड़ 25 लाख की शानदार कमाई की थी, यानी कि 9 दिनों में ही फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1159 करोड़ 63 लाख हो गया था। इसके बाद 10वें दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 62 करोड़ 85 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन किया और इस दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 86 करोड़ 36 लाख रहा। फिर आया 11वां दिन यानी रविवार और यहाँ फिल्म ने एक बार फिर बड़ा उछाल दिखाया। 11वें दिन फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 65 करोड़ 90 लाख रहा। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 77 करोड़ 76 लाख तक पहुंच गया। ओवरसीज में भी फिल्म ने दमदार कमाई की और कुल मिलाकर 11वें दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 94 करोड़ से ज्यादा रहा। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कई फिल्में पहले दिन भी 90 करोड़ नहीं कमा पाती, लेकिन धुरंधर 2 अपने 11वें दिन भी 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रही है। अगर अब 11 दिनों का टोटल देखा जाए तो फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 860 करोड़ 43 लाख हो चुका है। ओवरसीज कलेक्शन 324 करोड़ 70 लाख तक पहुंच चुका है, यानी कि 11 दिनों में फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1340 करोड़ हो चुका है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। पहले पार्ट धुरंधर का लाइफ टाइम कलेक्शन 1350 करोड़ था और धुरंधर 2 सिर्फ 11 दिनों में 1340 करोड़ तक पहुंच चुकी है। मतलब ये फिल्म बहुत जल्द अपने पहले पार्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। अगर दोनों पार्ट को मिलाकर देखा जाए तो धुरंधर फ्रेंचाइजी का कुल कलेक्शन 2690 करोड़ हो चुका है। ये आंकड़ा इंडियन सिनेमा की बाकी बड़ी फ्रेंचाइजी से भी ज्यादा है। बाहुबली सीरीज ने करीब 2460 करोड़ की कमाई की थी, पुष्पा सीरीज ने करीब 2200 करोड़ कमाए थे और केजीएफ सीरीज लगभग 1500 करोड़ तक ही पहुंच पाई थी। लेकिन धुरंधर फ्रेंचाइजी ने इन सभी को पीछे छोड़ दिया है। अब ये इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फ्रेंचाइजी बन चुकी है। फिल्म का ट्रेंड अभी भी काफी मजबूत है और आने वाले दिनों में भी इसकी कमाई जारी रहने वाली है। अगर यही स्पीड बनी रही तो ये फिल्म आसानी से 1500 करोड़ पार कर सकती है। 1700 करोड़ तक जाना भी मुश्किल नहीं लग रहा और अगर सब कुछ सही रहा तो 2000 करोड़ का आंकड़ा भी छू सकती है। अब देखना यह है कि यह फिल्म आखिर कहां तक जाती है और कौन सा नया इतिहास बनाती है। आपको क्या लगता है धुरंधर 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। पिक्चर के एंड में था वो क्या था और क्या कहीं भी कुछ पॉसिबिलिटी है पार्ट नंबर 3 टीज करने की? आई थिंक द आंसर इज यस, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा स्पॉइलर वार्निंग। आप जाओ पिक्चर देख के आओ, बहुत मजे की चीज है। बाद में मेरे को मत बोलना कि तूने क्यों स्पॉइल किया, ओके? तो एंडिंग में भी हम लोग एकदम एंड में जंप करने वाले हैं। जो पिक्चर का फाइनल चैप्टर था बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं, क्योंकि उसके पहले ही ऑलरेडी सारी मेजर फाइटिंग खत्म हो चुकी है। मेजर इकबाल खत्म हो चुका है, हमजा का मिशन खत्म हो चुका है, लेकिन वहां से बचते बचाते निकल जाऊं नहीं, मैं पकड़ा जाऊंगा।
जाऊंगा। ब्रदर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन उसके ठीक पहले उसने रिजवान को डायरी दे दी थी। हम सबको ये पता है कि रिजवान भी ऑपरेशन धुरंधर का पार्ट था, वो भी एक धुरंधर है, वो आज भी पाकिस्तान में है, वो आज भी अपना मिशन कंप्लीट कर रहा है। तो क्या उसको लेके पार्ट नंबर 3 बना सकते हैं? धुरंधर 3 द एडवेंचर्स ऑफ रिजवान। आई मीन पॉसिबल तो है डेफिनेटली, किसी भी चीज को हम लोग इम्पॉसिबल नहीं करेंगे, लेकिन लॉजिकली वो पार्ट 3 नहीं होने वाली। तुम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि रिजवान मेन कैरेक्टर नहीं है। मेन कैरेक्टर की पहचान भैया अगले फाइनल चैप्टर में होती है, जिसका नाम था धुरंधर, सिर्फ धुरंधर। और ये इतना बढ़िया टाइटल काट दिया ना, क्योंकि उसके कुछ भी मीनिंग होते हैं भाई। हमजा को पुलिस ने पकड़ा, वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं, उसमें आईएसआई का शायद चीफ था, पूरा पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि अब साले तू बता, तेरे से हम लोग सारी चीजें उगलवा लेंगे। खून में पूरा हमजा लथपथ हो चुका है, जो ऑलरेडी उसने मार खाई हुई थी मेजर इकबाल से, पता नहीं वो भरे भी है कि नहीं। और ऐसे में जब चीजें ग्रिम लग रही है कि अब ये यहाँ से कैसे निकलेगा, कहीं यहीं पर पिक्चर खत्म तो नहीं हो जाएगी, दिखा कर कि एजेंट्स का कितना बुरा हाल होता है। तब तक भैया चैरिटियर ऑफ कर्मा अजय सानियाल का फोन आया। दुनिया, पाकिस्तान, ऐसा सब हिला के रख दी। और क्योंकि आईएसआई का वो टॉप पे बैठा हुआ ऑफिशियल काफी ज्यादा करप्ट था, अजय सानियाल के पास उसका प्रूफ था कि उसने पाकिस्तान की न्यूक्लियर सीक्रेट्स, लोकेशन वगैरह किसी से डील करे हुए थे। इजराइल वालों को पता चल चुका था। उस टाइम में मैं सोच रहा हूँ एक सेकंड, अभी पिछले साल जो पूरा बम मार के उड़ाया, कहीं वो तो नहीं दिखाने वाले। मैं जेन्युइनली ये सोच रहा हूँ भाई, क्योंकि अब तक काफी सारे रियल इंसिडेंट उन्होंने पिक्चर में इंक्लूड किए हैं, और मई में जो कुछ भी हुआ था उसको काफी टाइम हो चुका है, ये लोग फिल्म करके दिखा सकते हैं। समझ रहे? उधर ही 2 सेकंड में मेरे दिमाग ने सारी पॉसिबिलिटीज बना ली कि ओ मे भी शायद मिसाइल वगैरह आएगा, इनके न्यूक्लियर वगैरह सब उड़ जाएंगे, एंड देन हमजा को बाहर निकलने का मौका मिले। बट नहीं, अजय सानियाल 4 कदम आ गए हैं। वो कहते हैं कि छोड़ दे वरना तू छुड़ जाएगा, जो कि आई थिंक एक तरीके से अजय सानियाल के कैरेक्टर को भी और ज्यादा ह्यूमनाइज कर देता है कि हाँ, तुमने इस आदमी को ट्रेन किया जिसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, उसको तुमने पाकिस्तान में प्लांट किया, उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, वो पकड़ा जा चुका है, तुम अपने हाथ खींच सकते हो। लेकिन उन्होंने अपना मसल फ्लेक्स किया, उसको वहां से निकलवाया। फिर हम लोग देखते हैं हमजा उर्फ जसकीरत उस सुनसान रोड पे पहाड़ किनारे चलते हुए जा रहा है, और उसको अब लेने कौन आएगा भाई? खून में लथपथ, कपड़े भी नहीं पहना है बेचारे को। पीछे से गाड़ी आती है, गाड़ी रुकती है, दरवाजा खुलता है, नाम लाइक यलीना है क्या? मेरे दिमाग में यही चल रहा था, क्योंकि यलीना को उसकी सच पता चल चुकी थी और उसने एक्सेप्ट कर लिया था, तो कहीं वो आई तो नहीं है बचाने के लिए। लेकिन वीडियो जब अंदर का लाइट चालू हुआ गाड़ी का, जो पूरा थिएटर एकदम से सर पकड़ लिया, जो ताली बजाई है सबने की ओ माय गॉड ब्रो। मैं यही कह रहा था कि आदित्य धर, आई वॉज नॉट फेमिलियर विथ योर गेम, और इसीलिए मैं फिर से कह रहा था कि जो लास्ट चैप्टर का नाम दिया ना धुरंधर, उसका कुछ भी मतलब निकल सकता है। जमील जमाली इज अ धुरंधर। व्हाट? मैं तो कहूंगा ब्रो इज दी ओजी बाप धुरंधर। हाँ आई नो, उस टाइम तक धुरंधर प्रोग्राम चालू नहीं हुआ था, वो तो 2001 अटैक के बाद हुआ था, बट जमील जमाली भैया मैड रिस्पेक्ट। और उस गाड़ी के अंदर जो कॉन्वर्सेशन होते हैं ना, उस टाइम पे जमील जमाली का पूरा हाव भाव बदल चुका है। अब तक एक कॉमेडियन की तरह उसको प्ले किया गया था, जोक सुना रहा है, टाइमिंग पे कुछ बातें बोल रहा है, यहाँ पर एकदम सीरियस। 40 साल से वो है, ओ माई गॉड। फिर अपने को बताया जाता है कि यलीना ने उसको फोन किया कि वो लोग पकड़ के लेके गए, प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो। जिससे मेरे को ध्यान में आया कि बेचारी यलीना, उसको पता ही नहीं कि उसका बाप भी इंडियन है, पति तो इंडियन निकला। तो आई थिंक उसको उतना बुरा फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी खुद आधी इंडियन हुई टेक्निकली, माँ और बेटे के साथ सेम ही खेला हो गया। लेकिन मेरे उस 5, 10, 15 पता नहीं कितना लंबा सीन था, दूसरी बार ऑडियंस जब तालियां बजाने लगी ना, मैं खुद बजा रहा हूँ, जब रिवील करते हैं कि उसने दाऊद इब्राहिम का हाथ मिलाकर उसको पॉइजन किया हुआ था, तब मेरे को सेंस बना। क्योंकि जब पहली बार दाऊद को दिखाते ना, ये ऐसी हालत में इतना बुढ़ा हो चुका है। 1991, 1992 में तो ओके, जो उसकी रिसेंट फोटो कराई थी है, 20 साल में इतना हो गया। हाँ यार, जमील जमाली आई वाज नॉट फेमिलियर ब्रा, हैंड्स डाउन बड़े साहब को मारने वाला ही बड़ा धुरंधर है, ही इज द बड़े साहब धुरंधर। जिसके बाद जसकीरत सिंह रांगी वापस इंडिया आ जाता है, वो अजय सानियाल से मिलता है, उसको अगले मिशन के लिए रेडी कर रहे हैं, ये लोग जाने ही वाला है। उसके ठीक एक रात पहले उसने अपनी फोटो जला दी यलीना के साथ, जो उसका बच्चा था, सब कुछ मिटा दिया। ये एक बहुत बढ़िया सीन था दिखाने के लिए कि ऐसे एजेंट्स क्या क्या सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा एविडेंट है कि जसकीरत वाज इन लव विथ हर। अगर अटैचमेंट वगैरह नहीं होता तो वो उसको मार भी सकता था, और बंदे के अंदर अटैचमेंट अभी भी जिंदा है। वो ठीक अगले सीन से पता चल जाता है, जब रातों रात वो होटल से निकल गया, अपने गांव चला गया पंजाब, वो भी अजय सानियाल एंड टीम को बिना बताए। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि ओके, मे भी शायद अब इसको हैप्पी एंडिंग देंगे, थोड़ा ह्यूमनाइज करेंगे कि हाँ, उसने अपने मिशन के लिए बहुत कुछ त्यागा है, लेकिन अब जब वो घर आ चुका है तो ही विल लिव अ नॉर्मल पीसफुल लाइफ। और वहीं पर इतना खूबसूरत सीन वो लोग बिल्ड करते हैं, और वो चलते जाता है। बस 2 शॉट दिखा दिए, 4 शॉट दिखा दिए, नहीं। जसकीरत को मेन रोड पे छोड़ा, वहां से वो चलते चलते अंदर आ रहा है, अपने घर को देख रहा है, अपनी मम्मी को देख रहा है,
अपने सिस्टर को देख रहा है। एंड देन वो धीरे धीरे रियलाइज करता है कि ये लोगों की जिंदगी अब अलग हो चुकी है। इतना खूबसूरत सीन है, आप उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकाल सकते हो, लेकिन जो मैंने निकाला ना कि वो जसकीरत की आंखों में काफी ज्यादा उम्मीद थी कि हाँ मेरी माँ अब पलट के देखेगी, मेरी बहन अब मुझे पलट के देखेगी कि मैं घर आ चुका हूँ, मैं जिंदा हूँ, और एक बार उन्होंने मुझे देख लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हर एक पासिंग सेकंड, हर एक मोमेंट के साथ उसको रियलाइज होता है कि ये मेरी फैमिली जो है ना वो अब आगे बढ़ चुकी है, उन्होंने अपनी जिंदगी बिल्ड कर ली है और वो उसके अंदर इतना बिजी है कि वो लोग मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। उनको ये भी रियलाइज नहीं हो रहा कि उनके घर के सामने आके कोई खड़ा है, क्योंकि ऐसा होता है, आप अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा खो चुके हो कि हाँ वहाँ क्या चल रहा है, अच्छा मेरी बेटी ये कह रही है, उसका बेटा ये कह रहा है, तो यू आर सो इनगल्फ्ड इन दैट कि तुमको बाहर का नहीं पता चलता। पिछले साल ही टेक्स्ट बुक से लाखों स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो आज ही टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करें और शुरू करें 1 रुपए में 2 दिन का ट्रायल पीरियड। Have you noticed how you keep delaying the things that matter most to you? You plan your goals, you even get excited about the possibilities. But when it is